नमस्कार दोस्तों, मैं एस के मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बीए ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाना आप तक है। तो आइए सर्वप्रथम बात करते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश के फॉर्म भरने की प्रक्रिया 10 मई से प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून को निर्धारित की गई है। इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जनरल, ओबीसी तथा इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क 800 रुपये तथा SC ST के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया है। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा होती है वो ऑब्जेक्टिव या वैकल्पिक होती है, जिसमें एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहते हैं। आपका सही उत्तर OMR शीट पर फिल करनी रहती है। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाते हैं। माइनस मार्किंग पिछले सत्र से हटा दी गई है, जिस वजह से माइनस मार्किंग नहीं है। प्रवेश परीक्षा के प्रश्न को सॉल्व करने का पूरा समय 2 घंटे का होता है। इसमें 150 प्रश्न को आपको अटेंड करने रहते हैं। अब आइए देखते हैं 150 प्रश्न किन किन खंडों में किन किन विषयों से आते हैं। तो सर्वप्रथम खंड जो हमारा होता है या पहला खंड होता है वो भाषा ज्ञान का खंड होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के 25-25 प्रश्न दिए रहते हैं। इनमें से किसी एक भाषा को आपको चयन करके उसके प्रश्नों का उत्तर अपने OMR शीट में फिल करना रहता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा खंड आता है उसमें सामान्य जागरूकता के प्रश्न 25 दिए रहते हैं। इसमें आपके इतिहास, भूगोल और अदर सब्जेक्ट, करंट अफेयर सभी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय थोड़ा थोड़ा टच करता है और प्रश्न बनाता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा खंड होता है वो मानसिक योग्यता के प्रश्न होता है, यानी रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। ये बहुत कठिन नहीं ना, सामान्यतः प्रश्न आते हैं, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 प्रश्न इसमें रहते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है भाग हमारा, इसमें होता है विद्वतापूर्ण प्रश्न। यहाँ पे ही छात्रों को सबसे ज़्यादा भ्रम उत्पन्न होता है। तो इसमें जो टोटल 6 सब्जेक्ट दिए हुए रहते हैं, 6 सब्जेक्ट में से किन्हीं 3 सब्जेक्टों का चयन करके आपको 25-25 उनके क्वेश्चनों का आंसर अपनी OMR शीट में फिल करना होता है। तो यहाँ पर छात्रों को सबसे पहला भ्रम ये होता है कि हम जो प्रश्न पत्र यहाँ पे सॉल्व करेंगे हमें अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे वही सब विषय चुनने पड़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट बेहतर आता हो या जिसमें अच्छा स्कोर गेन कर सकें, आप उन प्रश्नों को सॉल्व करिए या उन सब्जेक्टों को सॉल्व करिए। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आपने 5 प्रश्न नागरिक शास्त्र के सॉल्व किए तो 5 प्रश्न शास्त्र के, 5 भूगोल के या 5 संस्कृत के। नहीं, आपको 3 विषय चुनने हैं, चाहे जो चुन लीजिए। उसके फिर 25-25 क्वेश्चन उसमें दिए रहते हैं और उन्हीं में से क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना रहता है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि यही सब्जेक्ट आप अपने ग्रेजुएशन के समय पर लें। दूसरी बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, आपको OMR शीट भरने की प्रक्रिया को घर पर 1 से 2 बार अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के टाइम पे आपको OMR भरने में तकलीफ़ होती है। क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद जब छात्र पहली बार OMR भरने बैठते हैं उनसे काफ़ी गलतियां होती हैं। तो इससे यदि आप घर पे अभ्यास किए रहते हैं तो हाँ, आपको परीक्षा कक्ष में आसानी होती है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो आपको प्रवेश मिलता है उसके मेरिट या कट ऑफ के आधार पर मिलता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने होते हैं। और सर्वप्रथम इसके संबंधित जो कॉलेज हैं उनके भी अलग अलग कट ऑफ जारी होते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ होता है। उसके बाद इस सामान्यतः सीरीज में बता रहा हूँ, आपके CMP डिग्री कॉलेज का कट ऑफ जाता है, तत्पश्चात ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज का कट ऑफ जाता है, उसके बाद इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का कट ऑफ जाता है। ये कट ऑफ की सीरीज ऊपर नीचे भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी
अनुसार आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल गई हैं। हाँ, बात रही आइए आपको सामान्य जागरूकता के प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको मैंने एक देखा करीब 8 से 10 साल के प्रश्न पत्रों को देखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। तो यहाँ पे तारीखें ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, उनका जन्म कौन सा हुआ, और दूसरी बात कि इनमें पूछा जाता है कि किस किताब की रचना किसने की या अवार्ड किसने उसको मिला। ये सब कुछ यहाँ से ज़्यादा उठाए जाते हैं। और यदि साहित्य की बात करें और यदि आप हिंदी साहित्य का चयन करते हैं तो उसमें आप हमारी 100% गारंटी के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ उसमें आपसे 3 से 4 लेखकों की रचनाओं के बारे में जानकारी पूछी जाएगी और इसके व्याकरणिक भाग में संधि अति महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। सामान्यतः आपको हमने अपनी पूरी जानकारी दी। यदि आपको इसके बाद भी कोई समस्या होती है, कोई भ्रम होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको उसका उत्तर पहुंचाने की आप तक पूरी कोशिश करेंगे। हमारे छात्र जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह है कि अपने छोटे भाई जो इस बार प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को धन्यवाद। सौरभ मिश्रा का नमस्कार।